संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये याति विप्रोति निर्धन। सूत जी कहते हैं, जिस कथा को नारद जी ने भगवान नारायण जी से पूछा था, श्री सत्यनारायण की कथा को और उसकी विधि को, उस कथा को सर्वप्रथम किसने किया? तो भगवान जी कहते हैं कि एक समय काशी नामक वाराणसी क्षेत्र काशी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षाचरण करते थे। तो भगवान ने देखा कि कोई ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि ब्राह्मण अत्यंत भगवान को प्रिय है। तो भगवान ने देखा कि ब्राह्मण होकर भिक्षाचरण कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया भगवान ने। फिर उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर भगवान पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण होकर क्यों भिक्षा क्यों मांगते हैं? तो आप गरीब ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम मे भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। वो गरीब ब्राह्मण कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरे पास कोई खेती बाड़ी नहीं है, न कोई नौकरी चाकरी है, और जहाँ पर कई यजमानों के यहाँ भी जाते हैं तो वो लोग जो देते हैं, क्योंकि सब लोगों में उत्तम भाव नहीं है, अपने पास रहा हुआ धन कोई जल्दी किसी को ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहता, तो इसलिए मैं भिक्षाचरण करता हूँ अपने परिवार के पालन पोषण हेतु। यदि इस दरिद्रता को दूर करने का आप उपाय जानते हो तो हे प्रभु, उस उपाय को आप बतला दीजिए। तब जो वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान सत्यनारायण उस गरीब ब्राह्मण से कहते हैं, सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदा। भगवान सत्यनारायण जी कहते हैं ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करें। अगर आप साल भर कथा सुनते हैं तो निश्चय ही आपके ऊपर श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने, वो जो गरीब ब्राह्मण है, उन्होंने सत्यनारायण कथा की सारी विधि भगवान से जान लिया, पूछ लिया किस प्रकार करना चाहिए, वो क्या क्या चढ़ता क्या नहीं चढ़ता, सभी विधि को जानकर अपने घर गए और मन में सोचे कि कल प्रातः काल भिक्षा के लिए निकलता हूँ और भिक्षा में जो कुछ धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान को पूजूंगा, कथा सुनूंगा। इस विचार से रात्रि में वो विश्राम कर लिए। प्रातःकाल जग कर देखे ब्राह्मण के बहुत कर्म होते हैं, नित्य कर्म, पहले है ना, स्नान आदि कर्म के बाद ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संध्या करें। संध्या के बाद गायत्री, ये ब्राह्मण का क्या है? शास्त्र है। ब्राह्मण होकर, प्रतिदिन जनेऊधारी ब्राह्मण होकर गायत्री का जाप करना चाहिए। बिना गायत्री जाप किए अन्न ग्रहण करने का बहुत बड़ा पाप है। अगर समय अभाव होता है 10 बार जाप करिए, लेकिन शुद्ध होकर आसन में बैठ के शिखा बंधन आचमन प्राणायाम करने के बाद सूर्य अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य भगवान को। ब्राह्मण के आराध्य देवता कौन है? सूर्य है। देखिए, जो भी गायत्री मंत्र हम लोग जाप करते हैं, इसका तात्पर्य सूर्य से। जो संध्योपासन, एक संध्योपासन की विधि होती है, वो करीब 15 मिनट की विधि है, उसमें भी सारा सूर्य का है। देखिए, सूर्य कितनी दूरी पे है इस पृथ्वी से? 14 करोड़ दूरी के करीब है कि नहीं? फिर भी साइंस ने इतना कुछ किया। अभी चंद्रमा में जो है अपने भारत के द्वारा कुछ भेजा गया यान, वो भी स्थापित हो गया, लेकिन सूर्य के आसपास जाने की कोई अभी संभावना नहीं है। जो संपर्क टूट गया था, फिर जुड़ा कि नहीं जुड़ा? नहीं, अभी वहाँ रात चल रही है, तो वो बहुत ठंडा होने के कारण वो संपर्क से वहाँ का जो बैटरी इसका था वो डैमेज, मतलब वो है। फिर जब वहाँ दिन होगा तो सूर्य के तापक्रम से अनुमान लगाएं कि वो चार्ज हो जाएगा, तो फिर संपर्क से स्थापित हो जाएगा। तो सूर्य के जो है 25 लाख किलोमीटर दूरी पर भी जो पदार्थ जाता है वो वहीं पे नष्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, हम लोग इतना, हमारे जो पूर्वज जो इतना महान थे, उन्होंने रिसर्च किया है ना, और सूर्य की उपासना किया। सूर्य का जो उपासना, देखिए पूरे पृथ्वी, मतलब विश्व में जो भी जितने भी ग्रह मंडल होंगे, सबसे ताकतवर कौन माना गया? अभी सूर्य। तो हमारे पूर्वज जो है उनकी उपासना